एक तरफ जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन से युद्ध रुकवाने के लिए फोन पर बात की है, वहीं दूसरी तरफ रूसी सेना ने यूक्रेन को दहलाकर रख दिया है। और इस सब के बीच ऐसा लग रहा है कि कहीं रूस के हमले युद्ध विराम की उम्मीद को पलीता ना लगा दें। वो इसलिए क्योंकि यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने भी ट्रंप से कह दिया कि वो पुतिन के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन इस सब के बीच कीव पर रूस के हमले रुक नहीं रहे हैं और अब इसी कड़ी में रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर एक बैलिस्टिक मिसाइल अटैक किया है, जिसमें एक यूक्रेनी की जान चली गई जबकि कई लोग घायल हुए हैं। इस हमले की वजह से कीव में कई जगहों पर आग लग गई। इस हमले को लेकर यूक्रेनी मीडिया का कहना है कि ओब्लोन जिले में रूस की मिसाइल आकर गिरी थी, जिसमें कम से कम 2 लोग घायल हुए हैं। वहीं होलोसिविस्की जिले में एक गोदाम में आग लग गई, जबकि सोलोमियास्की जिले में एक छत पर आग लग गई। यूक्रेनी मीडिया के मुताबिक स्थानीय समय अनुसार सुबह के तड़के करीब 4:30 बजे कीव के आसपास धमाकों की आवाज सुनी गई और शुरुआती जांच में ये पता चला कि रूसी सेना ने कीव की तरफ 4 इस्कंदर मिसाइलें दागी थीं। वहीं इस हमले को लेकर रूस के रक्षा मंत्रालय ने भी एक बयान जारी किया, जिसमें रूसी सेना ने कहा कि उसने यूक्रेन के सैन्य अड्डों पर मिसाइलों के एक समूह से हमला किया। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इस हमले में यूक्रेनी मिलिट्री इंडस्ट्रियल जगहों पर हमले किए गए, जहां पर ड्रोन बनाए जाते हैं। रूस का दावा है कि उसका यह हमला एकदम सटीक रहा। वहीं दूसरी तरफ इस हमले को लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शांति के लिए तैयारी नहीं कर रहे। वो यूक्रेनियों की लगातार हत्या और यूक्रेनी शहरों को तबाह कर रहे हैं। मजबूत कदम और रूस के ऊपर दबाव इस आतंक को रोक सकता है। अभी हमें अपने सभी सहयोगियों की एकता और मदद की जरूरत है, जिससे हम इस युद्ध को खत्म कर पाएं। आपको बता दें कि रूस ने यूक्रेन के ऊपर यह हमला ऐसे समय में किया है जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ज़ेलेंस्की से मिलने वाले हैं। यह मुलाकात म्यूनिक कॉन्फ्रेंस से इतर होने वाली है। उधर ट्रंप के रूस के लिए विशेष राजदूत कीथ कैटलॉग भी अगले हफ्ते यूक्रेन का दौरा कर सकते हैं। कैटलॉग को ही रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाने के लिए एक मसौदा तैयार करने का जिम्मा सौंपा गया है।